हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? मुझे लगता है कि सारे आप स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं टुडे वी विल टॉक अबाउट द लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ये एक टाइप की किस टाइप की बैटरी है? दिस इज आल्सो द सेकेंडरी बैटरी। किस टाइप की बैटरी है ये? दिस इज द सेकेंडरी बैटरी। टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरी है, राइट ना? तो यहाँ लिख रहा है दिस इज द सेकेंडरी बैटरी। फिर कहता है इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। जो घर में अभी गर्मियों में जब लाइट चली जाती है आपकी, तो क्या इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो जो इन्वर्टर में आपके घरों में यूज होती है जो बैटरी, वो दैट इज द सेकेंडरी सेल है आपका, राइट ना? तो ये सेकेंडरी सेल हो गया। इसमें क्या होता है, एक चीज तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, ये एनोड आपका दिखा रहा है। एनोड क्या होता है? दैट इज लेड का होता है। और कैथोड ये भी लेड का होता है। वो तार लेड के होते हैं दोनों ही। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जो होता है, इसमें जो फिलिंग की जाती है वो की जाती है स्पंजी लेड की फिलिंग की जाती है, राइट। और इसमें जो कैथोड में जो होता है लेड प्लेट्स में, इसमें जो पैक्ट बनाया जाता है, जो पैक्ट होता है क्या रहता है? लेड डाइऑक्साइड, PbO2, राइट। लेड डाइऑक्साइड होता है PbO2, राइट। क्लियर होगी ये चीज? तो वही यहाँ पे लिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड PbO2 एज कैथोड। क्लियर? फिर कहता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड हियर, दैट इज द H2SO4। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है? H2SO4 इलेक्ट्रोड यूज होता है। और H2SO4 इलेक्ट्रोड यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा यूज होता है? H2SO4। तो वो ये लिखा है 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें थोड़ी सी और हम देखेंगे। अब रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? द सेल रिएक्शन, एक तो एनोड पे सेल रिएक्शन होती है और दूसरी सेल रिएक्शन कैथोड पे होती है। अब एनोड पे क्या होगी? एनोड किसका था आपको पता है कि लेड का था, और इसमें क्या हमने भरा था? स्पंजी लेड था। और कैथोड में क्या था? कैथोड में लेड का ही कैथोड था। वट इसमें क्या भरा हुआ था? क्या फिलिंग थी? PbO2, लेड ऑक्साइड भरा हुआ था। ठीक है। अब जो हम बात करते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे क्या था? Pb आपका था। क्या था? Pb। तो Pb कैसा था बेटा? ये सॉलिड था। और किससे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या SO4 का 2 नेगेटिव ये अवेलेबल होगा, ये एक्वियस फॉर्म में हो गया, राइट। और ये क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा आपस में, तो क्या बनाएगा भी? PbSO4 बना लेगा। क्या बनेगा बेटा? PbSO4 और प्लस और कुछ भी बन सकेगा। क्या बनेगा भाई? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यूज होंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? क्योंकि Pb तो इस पे कोई चार्ज था ही नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लाया था अपने साथ में। तो जब रिएक्शन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जाएंगे, राइट। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ये आपका PbSO4 सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर रिएक्शन? अब दूसरा कहता है एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे देखिएगा, कैथोड पे क्या है भाई? PbO2 था आपका। कैथोड में क्या था? PbO2 लेड ऑक्साइड था। अब लेड ऑक्साइड भी किससे रिएक्शन करेगा? ये भी सेम SO4 से रिएक्शन करेगा बेटा, 2 नेगेटिव।
SO4 से इसने कर लिया, तो ये कैसा था, ये आपका एक्यूअस था, राइट। PbO ये आपका सॉलिड था, राइट। यहां तक क्लियर है। और प्लस इसमें क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, कितने, 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे। और क्या होगा इसमें, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 तो ये हो गए, 2 इधर, अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, +2 इलेक्ट्रॉन नीडेड होंगे इसको। क्लियर, यहां तक बात आई समझ में आपको। PbO2 रिएक्शन करेगा SO4 2 नेगेटिव से, और इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस रिएक्शन को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो। टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्लियर है ना, वो नीचे लिख गया था थोड़ा सा, वो ठीक नहीं लग रहा था, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर भी PbSO4 बनेगा, क्या बनेगा, PbSO4 प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस H2O वाटर बनेगा, PbSO4 और प्लस H2O। अब ये आपका सॉलिड हो गया और ये आपका H2O लिक्विड हो गया, राइट। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि सारे बैलेंस हो गए, देखो नहीं अभी हुए, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, राइट। तो ये कैथोड पे रिएक्शन ये होगी, एनोड पे रिएक्शन समझ आ गई, कैथोड पे रिएक्शन समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। अब बेटा इसको ऐड कर दो, देखो Pb है दोनों में, तो Pb तो हो गया, Pb भी लिखोगे आप, PbO2 है, ठीक है। दूसरा SO4 है, और देखो यहाँ पर SO4 एक तो ये हो गया, एक SO4 ये हो गया, और 4H यहाँ पे हो गया। क्या आप मुझे कह सकते हो कि SO4 के कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। और यहाँ पर एक आपका होता है H2SO4। H2SO4 में क्या हो गया, आपके हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2H2SO4। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो हम Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन प्लस है, यहाँ पर SO4 एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया 2H2SO4। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक आई बात समझ में। इधर हमने ऐड कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट। अब बना क्या, देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या बना, PbSO4 एक तो ये था और दूसरा ये भी था, और प्लस क्या बना था, 2H2O, राइट। तो ये चीज आपकी, दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन। इसमें अब आपका चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर आप क्या लिख दो, इसको 1 ये है 1 ये है, तो 2 हो गए, 2 PbSO4। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर होगी, ये सेल रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है ना। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, सेल रिएक्शंस को लिखने को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। जब चार्जिंग होती है बैटरी की तो ये रिएक्शंस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और क्या हो जाता है, PbSO4 सॉलिड ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली। ये अपोजिट हो जाता है। तो
आई थिंक कि दैट इज द क्लियर। और आपका लेड एक्यूमुलेटर जो है ये क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट।